গুড মর্নিং। এখন আমি যে ভিডিওটা আপলোড করতে চলেছি সেই ভিডিওটা আমাদের ভেস্টিজ কোম্পানির একজন ইউথ আইকন ভিএমসিএম মেম্বার ইউসিডি মিস্টার আব্দুল সাব্বিরের। উনি কলকাতায় এসেছিলেন এবং এসে ওনার জীবন কাহিনী উত্থাপন করে সবাইকে জানালেন উনি কিভাবে ভেস্টিজ শুরু করেছিলেন, শুরু করতে গিয়ে কত রকম বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং আলটিমেটলি ভেস্টিজের সাকসেসের চূড়ান্ত পর্যায়ে উনি পৌঁছেছেন। এখন উনি একজন আমাদের কাছে ইন্সপিরেশান। আসুন আমরা সবাই শুনি ওনার বক্তব্য, উনি কি বলছেন। যারা ভেস্টিজ সম্বন্ধে অনীহা আছেন, যারা ভেস্টিজকে অবজ্ঞা করেন, অবহেলা করেন, বলেন যে ভেস্টিজ আর এগোতে পারছে না, ভেস্টিজ এখন বসে গেছে, ভেস্টিজ কোম্পানি চলছে না, তাদের জন্য আমার আজকের এই নিবেদন। তারা ভালো করে দেখুন, মন দিয়ে দেখুন, তারা কোন স্বর্গে কোন রাজ্যে বাস করছেন। কারণ ভেস্টিজ যে কোথায় চলেছে, কীভাবে চলেছে, আমরা তো সবাই ভেস্টিজ সম্বন্ধে জানি, ভেস্টিজের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কী হবে সেটাও জানি। এবং এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যুগে ভেস্টিজ একটা বলতে পারেন ভগবানের বরদান। এই ভেস্টিজ কোম্পানির সাথে যারা যারা আছেন, যদি কাজ করেন মন লাগিয়ে, 100% শিওর তারা তাদের ফিনান্সিয়ালি স্বাবলম্বী হবেন। আসুন আপনারা দেখুন সেই ভিডিও, যে ভিডিও এখন আমি আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি কমল অধিকারী, ভেস্টিজের সাথে যুক্ত আছি আজকে বেশ কয়েক বছর। আমিও আমার কাজের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছি। আগামী দিনে আরও অনেক সাকসেসের পথে এগোবো এবং অনেক বেশি সাকসেসফুলভাবে থাকবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। Please have your seats, please. बैठ जाइए प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कोलकाता। शुरू करें? धूप तो मिलेगी? टेंशन मत लो, खाना नहीं देंगे, क्योंकि वेस्टीज एक बार खाना देने वाली नहीं, जिंदगी भर खाना देने वाली कंपनी है। अरे एको हो रहा है, एको। हेलो, राइट। तो दोस्तों, पिता की दौलत पे क्या घमंड करना, पिता की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत हमारी हो और घमंड पिता करे। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में आ रही है अभी, ये मैं परसों वहां भी बोला था, गुवाहाटी या शिलोंग में। ये बिजनेस क्या है, एक स्टेटमेंट में मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि बीच में भूल जाऊंगा फिर। एक स्टेटमेंट में क्या है ये बिजनेस? ऐश्वर्या राय मालूम? मेरी हिंदी जरा हैदराबादी बीच में उर्दू घुस जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है? राइट। ऐश्वर्या राय पता है ना आपको? ऐश्वर्या राय एक ब्रांड है, यस और नो? एक ब्रांड एक लोकल साबुन बेच के, एक ब्रांड एक लोकल सोप बेच के करोड़पति बन सकती है, तो एक लोकल आदमी हम होके एक ब्रांडेड सोप बेच के क्यों नहीं करोड़पति बन सकते? बेचती तो ऐश्वर्या राय भी है, बेचता तो हमको भी है, यस और नो? हम क्यों ना ये चीज बेच के करोड़पति बने? राइट। तो दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल शब्बीर है, मैं बैंगलोर और हैदराबाद के बीच एक शहर है बल्लारी, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। राइट।
एट द एज ऑफ 14 मैं एक सपना देखा था कि मुझे करोड़पति बनना है। क्यों? क्योंकि घर के हालात बहुत खराब थे, राइट। 5, 10, 15 हजार मेरे फादर कमा लेते थे, जिसके अंदर जिंदगी इतनी आसानी से नहीं हो पाती थी। बहुत रास्ता, मतलब जिंदगी बहुत, मतलब टफ डेज थे, राइट, जिसमें मुझे इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन मेरे पेरेंट्स ने दिलाया। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में गया, एक शहर में जहां मैं पढ़ने के लिए स्कूल में गया, राइट, हमारे घर से, हमारे गांव से 10-11 किलोमीटर दूर एक शहर था। वहां पे जब मैं पढ़ने के लिए गया तो करोड़पति के बच्चे वहां पे पढ़ने आते थे। मैं भी जब सोचा 8th स्टैंडर्ड में कि भाई हम क्यों ना करोड़पति बने, राइट। मुझे एक सपना आया कि 25-26 साल की उम्र के अंदर मुझे करोड़पति बनना है। अब करोड़पति बनने के लिए जॉब करूं या बिजनेस करूं, कुछ समझ में मुझे नहीं आता था। जॉब में करोड़पति बन सकते हैं या बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे घर में सबके सब बिजनेसमैन थे, किराने स्टोर्स थे, हमारे किराना स्टोर्स। कोई करोड़पति नहीं बन रहा था। तिन्नम्मा पड़कुन्नम्मा तेल्लरिंदा, मतलब खाओ पियो सुबह हो गई, खाओ पियो सुबह हो गई, तेलुगु डायलॉग है, राइट। ये चल रहा था बस। दुकान में जो 10-15 हजार कमाते थे वो घर में हो जाता था, एजुकेशन में होता था, खत्म। अब मैं बचपन से ये चीज देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस में कोई करोड़पति नहीं बन सकता, जॉब में करोड़पति हो सकते हैं। जॉब में क्यों? क्योंकि जॉब में जाने वाले इनशर्ट विनशर्ट करके, सूट बूट पहन के, कांच के कैबिन में लैपटॉप के सामने एसी के नीचे बैठ के काम करते हैं, ये करोड़पति होते हैं, मैं समझा था। बाद में जाके पता चला कि इनकी चड्डियां भी फटी होती है। मुझे नहीं पता था ये सर। जब मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ तब पता चला। तो मैं जब 10th कंप्लीट करा, 12th कंप्लीट हुआ, तो मैं लोगों से पूछता था जॉब करूं या बिजनेस करूं। सब एक ही कहते थे कि पहले डिग्री कंप्लीट कर ले तू। मैं जब डिग्री में गया, बीबीएम फर्स्ट सेम, तो मैं मेरे लेक्चरर से पूछा कि सर जॉब करूं या बिजनेस करूं। सबने बोला पहले डिग्री कंप्लीट कर। जब मैं 3rd सेम में गया तो हमारे कॉलेज में एक नए लेक्चरर आए जिनका नाम था मुस्तफा। मैं उनको जाके पूछा कि सर जॉब करूं या बिजनेस करूं। उन्होंने बोला जिंदगी में कुछ भी कर ले मगर जॉब। मैं उनसे पूछा सर क्यों? कहते एक एग्जांपल उन्होंने बहुत बढ़िया बताया मुझे। 2000 मेरे ख्याल से 2013-14 की मैं बात कर, 12-13 की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने जब मुझे एक एग्जांपल दिखाया कि बेटा जॉब इसलिए नहीं करना क्योंकि एक स्टूडेंट कितने लोग हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? अच्छा, जब एक स्टूडेंट होता है तो वो गन्ने की तरह होता है, गन्ने की तरह। गन्ना समझते हैं आप लोग? गन्ना या ना? गन्ना मतलब शुगर केन, राइट। शुगर केन की तरह होता है। शुगर केन कैसे होता है सर? कड़क, राइट। स्टूडेंट भी जब स्टूडेंट होता है तो वो कड़क होता है, कड़क, किसी के आगे झुकेगा नहीं। क्यों? जॉब में माता पिता का पैसा, पीछे किसी की बेटी, कोलकाता का कोई पार्क में कोई झाड़ के नीचे इसके कांड, ये किसी के आगे झुकेगा नहीं। ऐसा तो ये किसी के आगे झुकेगा नहीं करना। जैसे ये स्टूडेंट डिग्री खत्म करके रेज्यूम हाथ में पकड़ के किसी कंपनी के गेट के आगे जाके जॉब के लिए क्यों लगाता है, तो वो गन्ने की जूस निकालने वाली मशीन में रखे जैसा होता। पहले सीधा रख के जूस निकालेगा बॉस, फिर फोल्ड करके जूस निकालेगा। कस्टमर अगर टेस्ट मांगा तो नींबू भी रख के जूस निकालेगा। तीसरी बार फोल्ड करेगा, चौथी बार फोल्ड करेगा। कस्टमर और टेस्ट मांगा तो अदरक भी रख के जूस निकालेगा। सारा जूस निकालने के बाद क्या करेगा? जा बेटा दूसरी कंपनी देख ले। यही होता है एक जॉब होल्डर का हाल। मेरे लेक्चरर ने मुझे समझाया। तब मैं मेरे लेक्चरर से बोला जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा, गन्ना नहीं बनूंगा। तो मेरे एक रिलेटिव थे, उनके पास मैं जाके पूछता था कि एक काम करो, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है मेरे पास, जॉब करूंगा एज ए पार्ट टाइम, कॉलेज पढ़ते पढ़ते 10-15 हजार रुपए आ जाएंगे, उसी पैसों को मैं इकट्ठा करके एमबीए कर लूंगा। एमबीए के बाद बेंगलोर और हैदराबाद शिफ्ट हो जाऊंगा। 25 हजार भी मिल गया ना तो चिन्नामा पढ़ना राइट। तो मैं जाके एक हमारे रिलेटिव थे जो मेडिकल रेप का जॉब करते थे। मेडिकल रेप समझते हैं आप लोग? मेडिकल रेप का जॉब करते थे। मैंने उनको पूछा मेडिकल रेप का जॉब रिकमेंडेशन पे, उन्होंने बोला टीसी मास्टर्स सर्टिफिकेट पासिंग के लेके मेरे पास आओ तब देखते हैं। मैं बोला ठीक है भाई ओके। 15 दिन बाद जिनको मैंने जॉब पूछा उन्होंने जॉब छोड़ा और वो ज्वाइन हो गए वेस्टिज। और मेरी उम्र थी जब 19 साल, मुझे पता नहीं था वेस्टिज क्या है। एक दिन उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे और मेरे दोस्त को बुलाया, एक होटल में बिठाया। बिठाने के बाद अब जैसे ही उन्होंने होटल में बुलाया, वहां पे 2-3 लोग और आए थे जो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट विथ टाई के साथ थे। मैं और मेरा जो जिगरी दोस्त था एक बचपन का,
हम दोनों जैसे ही उस होटल में गए, मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार मैंने इनको जॉब मांगी थी 15 दिन पहले, शायद ये किसी कंपनी के लोग हमें इंटरव्यू लेने के लिए आए होंगे, तमीज से बैठ, तमीज हमके सामने, और हम तमीज से उसके सामने बैठे थे जो 4th स्टैंडर्ड फेल था, वो भी उर्दू। अब जैसे ही हम जाके बैठे, अब जो सामने बंदा बैठा था, उन्होंने मुझे एक वेस्टिज के बारे में सब बताया, स्पिरुलिना, नोनी, गैनोडर्मा, सब बताने के बाद और प्लान उन्होंने दिखाया। प्लान दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि आफ्टर बीबीएम व्हाट नेक्स्ट। मैं बोला सर एमबीए। आफ्टर एमबीए व्हाट नेक्स्ट। मैं बोला सर जॉब। सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हो? मैं बोला 25,000 मिल गए ना तो अपने घर का शाहरुख खान मैं। उन्होंने बोला बस। मैं बोला 50,000 मिल गए ना तो अपने गांव का बिल गेट्स मैं। उन्होंने बोला बस। मैं बोला 75,000 मिल गए ना अपने गांव का अकबर बादशाह मैं। कहते बस। मैं बोला तू कितना देगा पहले ये बता। बस 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 कह रहे हो। तब उन्होंने बताया बेंगलोर में एक बंदा है, ऑटो का ड्राइवर था, आज बीएमडब्ल्यू घुमाता है। बेंगलोर में एक बंदा है, जगुआर चलाता है। हैदराबाद में एक बंदा है, अजूर चलाता है। जो मेरे जो बाजू मेरा दोस्त बैठा था ना, उसने जोर से मुझे पिंच करके कान में एक बात बोली, और कुछ मखमल की टोपी दलवाना बाकी है या मैच खेले जाके। राइट सर, 15-20 दिन तक मैं उनको मिला नहीं। 20-25 दिन के बाद वो एक दिन मुझे बेकरी के पास मिले और अटैक किए। कहते आधार कार्ड दे। मैं बोला सर क्यों? तब उन्होंने एक डायलॉग मुझे मारा, शब्बीर जिंदगी के 2 साल रोज के 2 घंटे वेस्टीज को दे दे। 2 साल बाद अगर तेरी जिंदगी नहीं बदली ना तो मेरा कॉलर पकड़ के पूछ ले कि तूने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। जब उन्होंने डायलॉग मारा मेरे दिल को लगा, मैं उनको पैसे दिया, आधार कार्ड दिया, ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के 15 दिन बाद प्रोडक्ट आया। सर हम उस वक्त ज्वाइन हुए वेस्टीज में जब इंडिया में 2G था। क्या जी? 2G। वेस्टीज में ऐप नहीं था, वेबसाइट थी, और वेबसाइट पे www.mywestige.com टाइप करके पानी नहा के आने के बाद पेज ओपन होता था। आईडी और पासवर्ड टाइप करके एंटर मार के ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रोफाइल ओपन होती थी। उस वक्त हमने वेस्टीज को इन्वेंट किया। आज आपके पास ऐप है, राइट? 15 दिन बाद प्रोडक्ट आता था। 16वीं रात को पीवी ऐड होती थी। पीवी नहीं, जब बीवी थी, बीवी 16वीं रात को, पता नहीं रात में कौन ऐड करता था। जो भी ऐड करता था शायद बीवी से झगड़ा करके ही सोता था। सुबह उठ के देखो बीवी ऐड। मैं एक दिन मेरे अपने से बोला, ये रात में बीवी क्यों ऐड होती है? कहते तुझे उससे तू आम खा, गुटली मत गिरा। सर मैं इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं कि उस वक्त हमने जब टीम बनाई तो इतना, जब सिद्धार्थ सर का चेक था 22 लाख रुपए, वो स्टेटमेंट हमारे पास था। हम लोगों को दिखाते थे कि दिल्ली में एक लीडर है हमारे अपलाइन, 22 लाख रुपए का चेक है उनका। तो हमारे एरिया में पता लोग क्या कहते थे साउथ में, भाई वो दिल्ली में रहते हैं, तेरा कितना है बता। और मेरा था 381। भाई 4th मंथ में 8% बना तो मेरा इनकम आया 381 और मैं नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होके अगले महीना में काम ही नहीं करा तो बाली सर की कृपा से अगले महीना 8 रुपए आए। 8 रुपए आने के बाद मेरे अपलाइन को पता चला कि ये काम नहीं कर रहा, तो अपलाइन आके मुझे मोटिवेट किया। तब मैं 5th या 6th मंथ फिर से काम स्टार्ट करा तो 500 रुपए का चेक आया। और 500 रुपए का, जब ये जो 3-4 महीने की जो कहानी मैं बता रहा हूं ना, ये वेरी डिफिकल्ट टाइम थी। अगर बंदा यहां टिक गया ना तो फिर टिक जाएगा अगले 2-4-5 साल। राइट? यहां टिकना बहुत जरूरी है जब पैसे नहीं आ रहे होते। राइट सर, जब 500 रुपए का मेरा चेक आया मैं कॉलेज छोड़ा। मैं 5th सेम में था, 5th सेम में। आज लोग कॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए वेस्टीज छोड़ते हैं, यस और नो? दोस्तों के लिए वेस्टीज छोड़ते हैं, यस और नो? फैमिली के लिए वेस्टीज छोड़ते हैं, यस और नो? मैंने वेस्टीज के लिए इन सबको छोड़ दिया। जो दोस्त उस वक्त मेरे से भिजड़े, आज तक वो मेरे दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एशोर खरीदा ही नहीं मेरे से। मैं सीधा मेरे प्रिंसिपल के पास गया और मैं बोला कि मैम मैं कल से कॉलेज नहीं आऊंगा। मेरे पॉकेट में था कॉम्प्लेक्शन बार।
राइट। जब मोबाइल नहीं, कॉलेज को मोबाइल अलाउड नहीं था हमारा, राइट। कॉम्प्लेक्शन बार लेके मैं जोब में रख के गया था। मैं सीधा प्रिंसिपल के पास गया, मैं बोला मैम मैं कॉलेज को नहीं आऊंगा। कहती इस साल अगर फेल हो गया ना तू तो 1 साल तेरे वेस्ट हो जाएंगे, तू चुपचाप कॉलेज को आ। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा मैम, क्लास में मेरे जो लड़कियां है ना वो चिढ़ा रही है मुझे। जैसे भी क्लास में एंटर करूंगा, गुड मॉर्निंग आ गया, गुड मॉर्निंग आ गया, गुड मॉर्निंग आया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे चिढ़ाती थी लड़कियां। लड़के चिढ़ाएंगे फर्क नहीं पड़ता था, लड़कियां चिढ़ाती थी हर्ट होता था। तो इसलिए मैं कॉलेज ही छोड़ दिया, उनको क्यों जवाब दूं मैं। जैसे मैं प्रिंसिपल के पास गया, ये बोला तो मैम ने बोला तो क्यों छोड़ रहा है। मैं बोला मैम मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? मैं जॉब से कॉम्प्लेक्शन बार निकाला, दिखाया मैम को कि ये साबुन बेच रहा हूं मैं। उन्होंने बोला क्या है ये साबुन में? मैं बोला पकड़ो आप, ये क्या खासियत है, खोलो आप। जैसे ही उन्होंने खोला, सूंघो, सूंघा, जैसे ही सूंघा खुशबू बहुत अच्छी है यार। मैं बोला यही तो खासियत है इसकी मैम। सर आई प्रॉमिस, मैं कसम से बोल रहा हूं आपको, मेरी टीम की पहली 8% मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल। बस वो बात और है कि उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। करोड़पति लोग हैं भाई, मैं उनसे बड़ा करोड़पति उस वक्त बन गया जब मैं कॉलेज नहीं आने की बात कर रहा था और उनका आधार कार्ड लेके आया वापस उल्टा। तब मैं समझ गया कि मैं जब मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल को ज्वाइन करवा सकता हूं तो मैं देश के प्रधानमंत्री को भी ज्वाइन करूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपको कोई नहीं देगा, आपके अंदर से आना चाहिए। वो मुझे आया और मैं कॉलेज उस दिन छोड़ा और मैं कॉलेज वो एग्जाम लिखने के लिए गया और पास हो गया और वेस्टिज को फुल टाइम बिल्ड करता गया। जहां जहां मीटिंग, जहां जहां ट्रेनिंग्स होते थे, हर जगह मैं गया। और मैं थोड़ा एजुकेटेड था तो मैं थोड़ा सर्वेस भी करता था कि ये इंडस्ट्री क्या है। एक चीज मुझे समझ में आई कि अब्दुल कलाम साहब इस इंडस्ट्री के बारे में एक चीज बोले थे, वो गूगल में मुझे मिला। अगर 21st सेंचुरी का यूथ किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नहीं ज्वाइन कर लेगा तो आने वाले 10-15 साल बाद वो अपनी बीवी बच्चों को भी नहीं पाल सकेगा। ये मुझे मिला स्टेटमेंट उस वक्त 2013-14 की बात कर रहा हूं, राइट। उसके बाद ऐसे ही देखते देखते मैंने एक सर्वे किया तो पता चला कर्नाटका में हर साल 2 लाख इंजीनियर्स अपनी पासिंग सर्टिफिकेट लेके बाहर आते हैं और उन 2 लाख बच्चों में 40,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल रिकमेंडेशन पे जॉब मिल जाता है। बच्चे 1,60,000 बच्चों में 40,000 और ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और 1,20,000 बच्चों में हर साल कर्नाटका के अंदर 20,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। 1 लाख बच्चे जो बचे वो माता पिता का खाते हुए भजनी बजाते घर में बैठते हैं। सर जब कर्नाटका के इंजीनियर्स का ये हाल है तो पूरे देश का क्या हाल होगा आप समझो। ये चीज मुझे जब समझ में आ गई तब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में और जानने लगा। मैं सीधा मेरे सीनियर के पास गया, सर मैं जिसको भी बोल रहा हूँ कोई ज्वाइन नहीं कर रहे। एक मैम मेरी प्रिंसिपल ज्वाइन होके काम नहीं कर रही 8% बन के, अब मैं क्या करूं। उन्होंने बोला तेरे फैमिली के पास जा। मैं गया फैमिली के पास, मेरे फादर को बोला आप किराना दुकान में संतूर बेचना छोड़ो, अशूर बेचना स्टार्ट करो। उन्होंने बोला घर छोड़ के चले जा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सच में साथ नहीं दिया, इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि उनको डर था कि मैं स्पिरुलिना खिला के अगर किसी को मार दूंगा तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो डर था, वो प्रोटेक्टिव थे, वो पॉसेसिव थे मुझे लेकर, राइट। अब मैं उनको बोलना छोड़ दिया। मैं गया मेरे ताया के पास, मेरे चाचा के पास, उन्होंने भी मुझे साथ नहीं दिया। मैं मेरे नेबर्स के पास गया, उन्होंने भी मुझे साथ नहीं दिया। अब मेरे पास एक ही बच्चे थे, मेरे क्लासमेट्स, जिन्होंने मुझे चिढ़ाया था। उनके पास जाने के लिए, उनको प्लान बताने के लिए एक दिन मैं कॉलेज गया और जाके पहले एक लड़की को पूछा जो मेरे बहुत करीब थी, एज ए फ्रेंड। अब मैं उस लड़की को बोला कि यार जिंदगी के 2 साल, रोज के 2 घंटे वेस्टिज को दे दे प्लीज। उस लड़की ने बोला शब्बीर हमारे अब्बू मारते। हमें जाके और लड़की को बोला यार जिंदगी के 2 साल, रोज के 2 घंटे वेस्टिज को दे दे प्लीज। उसने बोला शब्बीर तुमको मालूम नहीं 15 दिन पहले मेरा एंगेजमेंट हुआ, सो मेरे मियां मार थे। अब मैं मेरे दोस्त के पास गया जो मेरे बहुत करीब था, यानी करीब मतलब बेंच में बैठता था करीब, राइट। उसके पास मैं गया, मैं बोला अयूब
जिंदगी के 2 साल। मैं अमिताभ बच्चन बन गया था, जिंदगी के 2 बूंद पोलियो के 2 बूंद पोलियो। मैं उसको जाके बोला यार जिंदगी के 2 साल, रोज के 2 घंटे वेस्टीज को दे दे। उसने एक हिस्टोरिक डायलॉग मारा, कहता शब्बीर को किसी ने साबुन तेल बेचने का नींबू करा दिया। आज भी मिलता है वो, वही खटारा स्कूटी में। और मैं जाता हूँ मर्सिडीज बेंज में, मिलता है। जब हम चाय पीते हैं, चाय पीते वक्त एक डायलॉग मारता है, वो क्या, शब्बीर भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ किस्मत बहुत खराब थी, साले तेरे नींबू ने काम किया। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था मेरी और मेरी फैमिली का दिल्ली में, दीपक सर ने एक सवाल करा, शब्बीर 0 to हीरो कैसे पहुंचा? मैंने सर को बताया, सर परिचित लोगों के धोखे से, अपरिचित लोगों के साथ से मैं यहां तक पहुंचा। इस बिजनेस में आपको परिचित लोग हमेशा धोखा देते हैं, अपरिचित लोग ही साथ देते हैं। लोग आपको जो कहते हैं कि यार तेरे लिए जान दे देंगे, साले आधार कार्ड नहीं देते। राइट। यस और नो? यस। तो आप उन्हीं के पास जाओ जो आधार कार्ड देते हैं, उन्हीं के। अच्छा, खानदान पता भगवान ने क्यों बनाया? खानदान आपको देख के चलने के लिए, और खानदान आपको तब देख के चलेगा जब आपके पास मर्सिडीज होगी। खानदान आपको तब देख के चलेगा जब आपके पास ऑडी BMW होगी, क्रूज ट्रिप में जब आएंगे फरवरी में। यस और नो? मैं खानदान के, अच्छा मैं आपको थोड़ा 1 मिनट टाइम लेके मैं आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ, खानदान कितना कमीना होता है। मेरे ख्याल से मेरे उतना बड़ा खानदान यहाँ पे किसी का नहीं होगा। क्यों पता? मेरे दादा जो थे ना, दादा के जो फादर थे ना, उनकी 3 बीवियां, वेरी हार्ड वर्किंग फेलो, वेरी पावरफुल, राइट? वो लोहे का काम करते थे इसीलिए पावरफुल थे। 3 बीवियां, 14 बच्चे। यस। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। मैं तोड़ना चाह रहा हूं, सर तोड़ने को नहीं देगा। 14 बच्चे जो मेरे दादा थे, 14 दादा मुझे, और उन 14 बच्चों के 45 बच्चे। ओरे बाप रे। ये लोग हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम से बता रहा हूं, कसम से, सच में। ये मेरी खानदान की हिस्ट्री है। 45 बच्चों के 138 बच्चे, और 138 बच्चों में से सेकंड नंबर में। इतना बड़ा खानदान, एक आधार कार्ड नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके छोटे मोटे खानदान से भाई? एक भी आधार कार्ड नहीं। इतने बड़े खानदान से एक आधार कार्ड लिए बगैर मैंने 6,11,238 लोगों की टीम बनाई। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका खानदान छोटा होगा। आपको करोड़पति बनाने के लिए हजारों खानदान मार्केट में वेट कर रहे हैं। उन लोगों के पास जाओ, उनका आधार कार्ड लो और उनको करोड़पति बना के खुद करोड़पति बनो। राइट? यस। तो मैं गया इन लोगों के पास, नए लोगों के पास गया, कोई नहीं माना। 171वां प्लान मेरा पहला ज्वाइनिंग था। 171वां प्लान। मैं सीधे मेरे अपलाइन के पास गया, मैं बोला सर कोई नहीं मान रहा। उन्होंने बोला गांव छोड़। मैं बोला तेरा गांव छोड़, किसी शहर में जाके प्लान बता। OLX जानते हो आप लोग? OLX में आप लोग मोबाइल फोन बेचते हो, मैंने वेस्टीज को बेचा। मैंने एक ऐड डाला, those who want to become millionaire within a short period of time, please contact me on this number। 10-10, 20-20, 50-50 कॉल आते थे। मैं गया 60 किलोमीटर दूर, जिस शहर में आज मैं रहता हूँ, राइट? वहां पे गया। जाने के बाद एक पार्क में 10-10 लोगों को बुला के 300 का पेट्रोल डाल के 11 मीटिंग मैंने किए।
110 से 120 लोगों को मैंने वेस्टिज का प्लान बताया, एक महीने के अंदर 11 विजिट्स करके सर। 120 लोगों में एक बंदा ज्वाइन करना तो दूर, किसी ने 40 रुपए 45 रुपए बोला, अश्योर सोप तक नहीं खरीदा। अरे बाबा। और जब मैं वापस आ रहा था, मेरे आंखों में आंसू थे और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद नो वेस्टिज। जब मैं 11% था, आज का 12, जब का 11% था, मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद नो वेस्टिज। अगर कोई अब अपलाइन कॉल कर आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोला, उसकी गुड नाइट करूंगा। कहते चेला कहां से लाओ छे? 120 को तो बता दिया मैंने, 19 साल की उम्र में साला कोई ज्वाइन नहीं होता। अब मेरे पास एक ऑप्शन था, किसी खबरस्तान जाओ, मुर्दे का आधार कार्ड लो, अपने इनको सेटिस्फाई करो। सर जब मैं वापस आ रहा था, आंखों में आंसू थे, डिसाइड करके कि आज के बाद नो वेस्टिज। तो थैंक्स टू अब्दुल कलाम साहब की मैंने किताब पढ़ी थी, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उनका एक पहला स्टेटमेंट मेरे दिमाग में आया कि फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। मेरे दिमाग में आया कि शबीर, जब 19 साल की उम्र के अंदर तुझे तेरा रब इतना जला रहा है, तो एक दिन आएगा तू पूरे देश में चमकेगा। और मैं मोटिवेट अपने आप को करते, बाइक चलाते हुए और तेज जा रहा था, तो एक और स्टेटमेंट अब्दुल कलाम साहब का मेरे दिमाग में आया कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। मैंने अपने आप से सीखा इस स्टेटमेंट से कि अगर तू ये तेरा रब 19 साल की उम्र में इतना जला रहा है, तो पूरे देश में चमकेगा एक ना एक दिन। मैं अपने आप को मोटिवेट करके काम करता गया। कुछ लोग आते थे, कुछ लोग जाते थे, ये तो कॉमन है। बिजनेस एक लाइब्रेरी की तरह है। लोग आते हैं, किताब पढ़ते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लोग आते हैं, किताब पढ़ते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। वही बंदा उस किताब को खरीदता है जिसको सच में उस किताब की जरूरत होती है। राइट, ये चीज मुझे समझ में आ गई। मैं काम करता गया, मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली ने मुझे इतना तंग किया मतलब वेस्टिज को छुड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं था मेरा वेस्टिज करना। सर ऐसे दिन भी मैंने वेस्टिज के अंदर काम करते हुए देखे, टीम बिल्ड करते हुए। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। राइट, मैं सुबह 6 बजे उठ के 2 इडली एक वड़ा खा के फील्ड पे जाता था। शाम के 6 बजे मुझे भूख लगती थी, आफ्टरनून का खाना स्किप। राइट, मैं 4 अश्योर सोप बेचता था, 5-5 रुपए मुझे एमआरपी में मिल जाते थे। 20 रुपए लेके मैं एक फ्राइड राइस खाता था शाम में 6 बजे। क्यों? क्योंकि दोपहर की भूख भी खत्म हो, रात में भूख भी ना लगे। राइट, ऐसे भी दिन देखे, कभी प्रोडक्ट भी सेल नहीं होता था, तो मैं क्या करता था, हमारे यहाँ पे यहाँ पे भी होते हैं वाटरमेलन सेलर, होते हैं ना सेलर ठेके। राइट, वहां पे वो वाटरमेलन्स को काट के छिलके काटते हैं, छिलके काट के पूरे छिलके रात में एक बैग में भर के वो फेंक देते हैं कहीं। राइट, मैं एक ठेके वाले के पास क्लोज हो गया था, क्लोज रात के 11 बजे जब मैं जाता था भूखा, मैं उसके पास जाता था, जब वो क्लोज करता रहता था, मैं जाके उसको पूछता था 4 वो छिलके दे दे। छिलके वो पूछता था क्यों? वो छिलकों को जो रेड थोड़ा लगा होता है ना वाटरमेलन, उसको खा के मैं घर जाता था। और कभी अगर वो भी नहीं मिला तो बेकरी समझते हो? बेकरी से अच्छी खुशबू आती है खाने की। राइट, मैं बेकरी के पास जाके 10-15 मिनट ऐसा ठहर के, बेकरी में एक पफ खाने के 10 रुपए नहीं होते थे। यू बिलीव इट और नॉट, मैं आई स्वेयर मैं बोल रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करूं, दिस इज रियलिटी। 15-20 मिनट तक मैं उस बेकरी के पास ठहर के उसकी खुशबू को सुनता था। सुन के अपने आप को सेटिस्फाई करके, माइंडसेट करके कि अब मैं खा गया, वो जो भी खुशबू आई वो सब मैं खा गया, ऐसा माइंडसेट करके फील्ड पे जाके काम कर रहा था। और रात 6 बजे के बाद मेरे गांव को जाने की बस नहीं हुआ करती थी। रात के 9 बजे मैं आता था बस स्टैंड, और 9 बजे के बाद होटल लेने के लिए, लॉज लेने के मेरे पास 400 रुपए नहीं होते थे। तो मैं इस बस स्टैंड में 15 दिन तक सोया, और 15 दिन सोया तो 16वें या 17वें दिन पुलिस आके मुझे डांटा कि यहां मत सो आज के बाद। मैंने ड्यूटी बदली, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाके 8-10 दिन में सोया। सर गिव अप नहीं करना, स्क्रीज पे खड़े होना। जब तक स्क्रीज पे खड़े हो तब तक होप है कि आप स्कोर बनाओगे, आप सेंचुरी बनाओगे। जिस दिन आप आउट हो गए तो फिर खत्म है मसला। राइट, मैं काम करता गया, बस टीम बनाने के ऊपर फोकस किया। टीम, मेरे अपने ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि अगर बड़ा राजा बनना है तो बड़ा साम्राज्य बना।
राइट, साम्राज्य बनाने में मैं लगा था। जो भी आते गए प्लान 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 प्लान। यू बिलीव इट और नॉट, हैदराबाद में जब मैं टीम बना रहा था, मैं एक दिन में 72 प्लान दिखाए, 72 प्लान, 72 प्लान इंडिविजुअली, 72 प्लान एक दिन में हैदराबाद में 72। और सच में था, डाउनलाइन के घर में बैठता था, सुबह नाश्ता देते थे मुझे और रात के 9 बजे तक प्लान शो करवाते थे। बीच में पता क्या देते थे? लेमन टी, नो फूड, दूध भी नहीं डाल के देते थे। और लेमन टी पीते पी के 72 प्लान दिखाता था। इसलिए टीम बनी। आप लोग 4 प्लान दिखाओगे, 4 लोगों ने बोला अरे हमने दुनिया देखी है, 5वें बंदे आप होते हो जो दुनिया छोड़ देते हो। राइट, राइट अबाउट टर्न, ये सुन लो, कभी गिव अप नहीं करना। बहुत हार्ड जिंदगी हमने भी झेली छोटी उम्र के अंदर, इसीलिए छोटी उम्र में पागल की तरह काम करने के लिए करे, इसीलिए छोटी उम्र में पागल पैसा अकाउंट पे आ रहा। मैं आपको बताता हूं सर क्या हुआ मेरे साथ लास्ट मंथ। राइट, उतना झेला, इसीलिए वेस्टीज से आज तक मैंने 6 करोड़ रुपए कमाए, 6 करोड़ रुपए। राइट, मेरा वेस्टीज से हाईएस्ट चेक जो था 14,18,605 रुपए का मेरा हाईएस्ट चेक था वेस्टीज से। और मैंने आज तक गवर्नमेंट को 40 लाख रुपए से ज्यादा टैक्सेस पे किए। राइट, और अचीवमेंट 5 कारें मैंने वेस्टीज से खरीदे। पहली कार निसान माइक्रा, दूसरी होंडा WRV, तीसरी 63 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज सी क्लास, चौथी किया सेल्टॉस और 5वीं टाटा हैरियर 31 लाख रुपए की। ये 5 कारें मैंने वेस्टीज से खरीदे। 10 बार फॉरेन ट्रिप होके आया और एक घर खरीदा, 4 प्लॉट्स खरीदा। और हमारी टीम के अंदर 121 बच्चे ऐसे हैं जो आज 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए की कार घुमाते हैं। ये मेरा घर और कार आप देख सकते हो हमारे यहाँ कर्नाटका में। ये मेरी 3 कारें, एक कार एक्सीडेंट हो गई, एक मैंने बेच दी, और ये घर जिसकी लेफ्ट और राइट साइड जो प्लॉट्स हैं वो मैंने खरीद लिए अगेन। राइट, उसके साथ ये जो स्टार क्रूज को हम लास्ट 2018 या 19 अगस्त में गए थे। अब ये सब खुशी मिल गई तो मैं थाईलैंड जाके एक काम किया, मैंने शेर के साथ पंगा ले लिया। ये 2 मिनट की कहानी मैं बताऊंगा। मैंने बोला था इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। राइट, उस वक्त मुझे मेरे रब ने इतना जलाया तो आज ऐसा चमकाया। सर मैं फरवरी में, इसी साल फरवरी में मैं सऊदी में था। मैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को लेके गया था सऊदी उम्रा करने के लिए। और जब मैं गया, मक्का एक शहर है, मक्का सबको पता होगा, मक्का एक शहर है। राइट, जहां हम उम्रा हज करने के लिए जाते हैं। मक्के के एक 3 या 4 स्टार होटल में मैं था। मुझे कॉल आया, वो सऊदी अरेबियन नंबर से। मैंने कॉल रिसीव किया। अब उसने बोला अरेबिक लैंग्वेज में अच्छा कर खरीदा। मैं बोला भाई तू इंग्लिश बात कर ले। उसने बोला इज दिस अब्दुल शब्बीर? मैं बोला यस। हु आर यू? उन्होंने इतना लंबा नाम बताया अपना, शेख अब्दुल अली भारी बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल अजीज क्या क्या बताया। मैं बोला भाई व्हाट यू वांट? कहता आर यू इन मक्का? मैं बोला यस। आई वांट टू मीट यू। मैं बोला भाई, कहता आई वांट टू मीट यू। ठीक है, ओके। मैंने लोकेशन डाला, वो आ गया। और जैसे ही वो आया, ये बंदा, इसके साथ 4 और लोग आए, शेख तो पोप पहन के ऐसे ऐसे हट्टे कट्टे, इतनी लंबी कार लेके आए। जैसे ही आए, डोर खोले, बाहर निकल के मुझे हक करके कह रहे कम सिट। मैं बोला भाई कहाँ सीट? आए मिलो, कॉफी पी लो, सीट कहाँ सीट? मेरी वाइफ बच्चा 11th फ्लोर में है, मैं नीचे हूँ, उनको पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आया, बोला आई एम सिल्वर डायरेक्टर इन वेस्टीज, यू कम एंड सिट हियर। मैं बोला ठीक है, अगर तू वेस्टीज है ठीक है, वो तो जैसे ही उसने सिल्वर डायरेक्टर बोला, वेस्टीज का नाम लिया, मुझे थोड़ा भरोसा आया, मैं अंदर बढ़ गया। अब 4 लोगों के बीच में बिठाया मुझे सर। अब वो लोग अरेबिक में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरी फटी पड़ी है अंदर है, तो क्या करूं? 15-20 मिनट की जर्नी के बाद, 15-20 किलोमीटर जाने के बाद उसने डोर खोला कार का, मैं उतरा और एक ऊपर लेके गया घर के अंदर। अब मुझे डर हो रहा है, डर। जैसे मैं ऊपर गया, वहां बाली सर का फोटो देखा। जैसे ही बाली सर का फोटो देखा, आया मुझे मुझे लगा उसके बाजू था कुकिंग ऑयल हमारा गैनोडर्मा
स्पिरुलिना फेस वॉश, पता नहीं क्या कहते हमारे प्रोडक्ट, जैसे मैंने देखा मुझे समझ में आया कि ये डीएलसीपी है, वेस्टीज की डीएलसीपी। सर आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने अपने शूज निकाल के, स्लीपर या शूज निकाल के अंदर गया, वहां से एक शेख आया, शेख इतना बड़ा फूलों का वो लेके टोकरा, और मेरे ऊपर बरसा रहे हैं चारों मिलके, मरहबा अब्दुल शबीर, मरहबा मरहबा मरहबा। If you want to shine like a sun, first burn like a sun. सर इंटरनेशनल इज्जत मिल रही है वेस्टीज की बदौलत। मेरे जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने चेयर में बिठाया और इधर उधर पूरा सऊदी अरेबियन झंडा था, राइट, मैं जब बैठा मेरे आंखों में आंसू थे सर। क्यों? इज्जत तो कोलकाता वाले भी दे रहे हैं, कल कूच बिहार वाले भी दिए, अलीपुरद्वार वाले भी दिए, इंडिया में जहां भी हम जाते हैं देते हैं, बट इज्जत जिस शहर में मुझे मिल रही थी ना, वो शहर मेरे लिए बहुत बड़ा था, वहां पे मुझे इज्जत मिल रही थी, इसलिए मैं वेस्टीज से हेल्प करना चाहूंगा। आज आप 3-5 साल मेहनत कर लो, आपको ऐसी इज्जत मिलेगी, ऐसी इज्जत मिलेगी, आपके खानदान में किसी को भी नहीं मिली होगी, राइट। जाते जाते आपको एक और चीज, अभी हम स्विट्जरलैंड होके आए और ये मेरी फैमिली है, मैं फैमिली की पिक इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि लास्ट मंथ जैसे मैं स्विट्जरलैंड से आया, 1 महीना 3 दिन तक मैं वेस्टीज में 1 घंटे के लिए भी काम नहीं किया था। मैं फैमिली के साथ था, घर पे नहीं, हॉस्पिटल में। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट, मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट, सबके सब घर के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट, और मैं अकेला हूं घर के अंदर, लड़का, सब चीज मुझे ही देखता है, सब मैं हॉस्पिटल में था। वेस्टीज का एक कॉल, डाउनलाइन का एक कॉल मैं ठीक से रिसीव नहीं कर पाया। वेस्टीज करने का फायदा आपको बता रहा हूं, पूरा 1 महीना मैंने 1 घंटा भी वेस्टीज के लिए काम नहीं किया, तब भी वेस्टीज ने इस महीने 10 तारीख को मुझे 10,06,000 रुपए का चेक दिया। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहूं तो और क्या कहूं मैं? आपको टाइम फ्रीडम नहीं कहूं तो और क्या कहूं? आपको अगर टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, 3 साल वेस्टीज कर लो, अगर नहीं कर सकते तो खामोशी से 1000 दिन कर लो। 3 साल हुए ना? 3 साल कंपल्सरी, 3 साल कर लो। अगले 300 साल तक आपके खानदान में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा गरीबी नाम का शब्द तक उसके कान में नहीं जाएगा। 3 साल मेहनत। तो जाते जाते मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? पक्का? पक्का? कितने लोगों का यहाँ पे टीम बना रहा है? टीम, लाखों की टीम, लाखों की टीम। अच्छा, सबको बना रहा है, वेरी गुड। अब ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं, ये आप अगर समझ जाओगे तो करोड़ों की टीम बना दोगे, अगर नहीं समझोगे तो खुद भी नहीं रह पाओगे, राइट। समझदार को इशारा काफी। एक दिन क्या हुआ, मैं चिकन मार्केट को गया, चिकन मार्केट को गया, 1 किलो चिकन लिया। जैसे मैं चिकन लिया, बाहर आया, चिकन मार्केट के बाहर क्या रहते हैं? जरा जोर से बोलो ना जी। क्या? कुत्ते रहते हैं, ऐसा हो। उनमें से एक कुत्ता मेरे बैग को देखा, जैसे बैग को देखा, कुत्ते ने किया, अब मैं उसको दूं या भागूं? चिकन की बैग उसको दूं या भागूं मैं? जोर से बोलो ना। मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। कुत्ते को 70 किलो का शब्बीर चाहिए या 1 किलो चिकन चाहिए? जो नहीं बोल रहे उनको क्या चाहिए? जरा जोर से बोलो ना यार, क्या चाहिए? इतना थूक के बोलो, क्या चाहिए? कुत्ते को क्या चाहिए? उस कुत्ते का गोल क्या बन गया? उस कुत्ते का टारगेट क्या बन गया? उस कुत्ते का एम क्या बन गया? उस कुत्ते का गोल क्या बन गया? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भाग रहा हूँ, स्पीड भाग रहा हूँ, स्पीड भाग रहा हूँ, स्पीड भाग रहा हूँ, कुत्ता पीछे आ रहा है, आ रहा है। राइट साइड एक ढाबा था, ढाबा, वहां और 4 कुत्ते, कुत्ते को साथ देगा, कुत्ता मुझे साथ देगा। कितने कुत्ते हुए? 5 कुत्ते मेरे पीछे, मैं आगे, मैं और स्पीड भाग रहा हूँ, स्पीड भाग रहा हूँ। 5 कुत्तों का गोल क्या? 5 कुत्तों का ड्रीम क्या? कुत्तों का एम क्या? 5 कुत्तों का टारगेट क्या? मैं स्पीड भाग रहा हूँ, स्पीड भाग रहा हूँ, कुत्ते स्पीड दिया रहे, 500 मिलके मैं स्पीड भाग रहा हूँ। लेफ्ट साइड एक पान शॉप था, 4 कुत्ते, कुत्ता कुत्ते को साथ देगा, कुत्ता मुझे साथ देगा। कितने कुत्ते हुए? 9 कुत्ते मेरे पीछे, मैं और स्पीड भाग रहा हूँ। 9 कुत्तों का गोल क्या? 9 कुत्तों का गोल क्या? 9 कुत्तों का एम क्या? 9 कुत्तों का टारगेट क्या? 9 कुत्तों का ड्रीम क्या? कुत्ता ड्रीम बना रहा तो आपको क्या प्रॉब्लम?
ये भागते भागते 13 आधार कार्ड ले लिए। हम तो वैसे भी इंसान हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? सर टीम बनाना है, टीम गोल। जैसे मैं बाहर आया, कुत्ते ने सेट किया गोल, मुझे क्या चाहिए? और जोर से। उसने गोल पे फोकस किया कि मुझे यही चाहिए। वो किसी के पास नहीं गया, वो बस उसका गोल अचीव करने के लिए पीछे पड़ा हुआ था। और जब उसके भागने की वो ताकत देख के, उसका वो डेडिकेशन देख के, 4 फ्रेंड्स जो पानी शॉप के पास थे, उन्होंने सोचा कि ये इतना जोर से भाग रहा है, कुछ तो है, चल हम भी चलते हैं। अगर आपका गोल क्लियर एंड कट हो, उस गोल पे अगर आपका फोकस क्लियर एंड कट हो, तो आप लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। लोग खुद आधार कार्ड ले लेके आपके पास आते रहेंगे। राइट? सर कितने लोगों का यहाँ पे सक्सेस होना है? कितने लोगों को सक्सेस होना है? हाँ? कितने लोगों को सक्सेस होना है? सबको होना है सक्सेस? सबको होना है सक्सेस? देखो, मैं अब यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, आप नहीं, इसके पीछे कुछ लोग हैं। सबके साथ एक एक बंदे को मैं भेजूंगा। वो जैसा बोलेगा 2 साल तक वैसा कर लो, 100% आप 1 लाख रुपए कमाओगे। देखना चाहोगे उसको? पक्का? पक्का? बस 25-30 लोगों को यस। देखना चाहोगे? काम करो। अगर उस बंदे को देखना चाहते हो जो अगले 2 साल के अंदर आपको करोड़पति बना के वेस्टिज का वीएम सीएम बना सकता है, तो आप यहां से सीधा मीटिंग के बाद घर जाओ, फेस वॉश करो, किसी मिरर के सामने ठहर जाओ, वो बंदा दिखाई दे देगा जो आपको करोड़पति बना सकता है। Thanks a lot, God bless. Thank you. আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।